मेरे प्यारे साथियों, आज हम आपको सच्चे प्रेम की ऐसी कहानी सुनाएंगे जो कि एक ऋषि से मिले श्राप के पश्चात भी अमर हो गया। और ऐसा माना जाता है आगे चलकर इन्हीं दोनों के पुत्र के नाम पर हमारे देश का नाम भरत पड़ा था, जो कि चक्रवर्ती सम्राट बना था। ये कहानी है शकुंतला और दुष्यंत की। दोस्तों, आप इस कहानी को पूरा अवश्य सुनना। शकुंतला एक सुंदर युवती थी। उसे कण्व ऋषि ने गोद लिया था। वह अपने पालतू हिरण के साथ वन में ही रहती थी। एक दिन हस्तिना नरेश दुष्यंत वन में शिकार के लिए आया। उसकी निगाह सुंदर हिरण पर पड़ी। हिरण को देखते ही राजा ने उस पर तीर छोड़ दिया। हिरण पीड़ा से तड़पने लगा तो शकुंतला उसे संभालने लगी। शकुंतला को वन के पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। उसके इस स्वभाव ने दुष्यंत के मन को छू लिया। उसने शकुंतला से अपनी क्रूरता के लिए माफी मांगी। शकुंतला ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन उससे कहा कि कुछ दिन जंगल में रहकर घायल हिरण की देखभाल करें। वन में एक साथ रहते रहते शकुंतला और दुष्यंत एक दूसरे से प्यार करने लगे। दुष्यंत ने शकुंतला से विवाह कर लिया और उसे अपना नाम लिखी एक अंगूठी भेंट की। कुछ दिनों बाद राजा अपने राज्य लौट गया, लेकिन शकुंतला को उसने वचन दिया कि वह जल्दी लौट आएगा और शकुंतला को अपने साथ ले जाएगा। एक दिन दुर्वासा ऋषि शकुंतला के आश्रम में आए। उन्होंने द्वार से ही बार बार पानी मांगा, लेकिन अपने पति के बारे में सोचने में मग्न शकुंतला ने उन पर ध्यान नहीं दिया। दुर्वासा ने बहुत अपमान महसूस किया। वह बहुत क्रोधित हुए। ऋषि दुर्वासा ने तुरंत शकुंतला को श्राप दे दिया कि वह जिसके बारे में सोच रही है वही उसे भूल जाएगा। जब शकुंतला ने यह श्राप सुना तो वह भयभीत हो गई। वह दुर्वासा से क्षमा मांगने लगी। ऋषि ने कहा कि वे अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन उसमें कुछ बदलाव अवश्य कर सकते हैं। इतना कहकर ऋषि दुर्वासा बोले कि जब उसकी दी हुई कोई भेंट उसे दिखाएगी तो उसे सब याद आ जाएगा। इधर श्राप के असर से दुष्यंत शकुंतला को भूल गया। शकुंतला वन में उसकी प्रतीक्षा करती रही। कुछ दिनों प्रतीक्षा करने के बाद शकुंतला ने राजधानी जाकर अपने पति से मिलने का निर्णय किया। जाते समय रास्ते में शकुंतला को एक नदी का पार करनी पड़ी। दुष्यंत की दी हुई अंगूठी उसमें गिर गई। एक मछली ने उस अंगूठी को निगल लिया। जब शकुंतला राजमहल पहुंची तो राजा ने उसे नहीं पहचाना। दुष्यंत ने शकुंतला को अपनी पहचान साबित करने को कहा। शकुंतला तो उसकी दी हुई अंगूठी को खो चुकी थी। रोते रोते उसने राजा को वन में अपने साथ बिताए दिनों की याद दिलाने का प्रयास किया, लेकिन राजा को कुछ भी याद नहीं आया। निराश होकर शकुंतला राजमहल से निकल आई। कल आने के कारण वह अपने पिता के आश्रम में नहीं लौटी। वह वन में ही किसी अन्य स्थान पर रहने लगी। वहीं पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे का नाम उसने भरत रखा। भरत बहुत वीर बालक था। वह वन में ही पशु पक्षियों के साथ खेलकर बड़ा होने लगा। उधर वह राजा की अंगूठी एक मछुआरे के हाथ लग गई। उस अंगूठी पर राजा का नाम देखकर वह मछुआरा उस अंगूठी को राजा के पास लेकर महल आया। उसने राजा को बताया कि उसे वह अंगूठी एक मछली के पेट से मिली है। अंगूठी पर राजा का नाम लिखा देखकर उसे मैं आपके पास ले आया। जब राजा ने वह अंगूठी देखी तो राजा दुर्वासा ऋषि के श्राप से मुक्त हो गया। राजा को शकुंतला की याद आ गई। वह तुरंत शकुंतला को लेने वन की ओर चल दिया, लेकिन वह उसे वन में नहीं मिली। तो राजा निराश होकर राजमहल लौट आया। कुछ और वर्ष बीत गए। राजा एक बार फिर उसी वन में शिकार करने गया। इस बार उसे वन में एक सुंदर बालक मिला जो शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था। वह निडर बालक उस शावक का मुंह खोलकर कह रहा था, अरे वनराज, अपना मुंह थोड़ा और खोलो, मुझे तुम्हारे दांत गिनने हैं। राजा उस बालक के पास गया और उसके माता पिता के बारे में पूछने लगा। बालक ने राजा को बताया कि वह दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और दुष्यंत ने बालक से अपनी माँ से मिलाने को कहा। बालक राजा दुष्यंत को शकुंतला के पास लेकर गया। शकुंतला से मिलकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा दुष्यंत दोनों को हस्तिनापुर में ले आया। वह सभी वहाँ खुशी खुशी रहने लगे और भरत बड़ा होकर महान राजा बना। दोस्तों, आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें।